नवीन अतिथि शिक्षकों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो गेस्ट पोर्टल पर ओपन कर दी गई है और इसके लिए गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग का एक ऑप्शन पोर्टल पर ऐड किया गया है, जिसमें आप देखेंगे कि इसे ओपन करने पर 4 विकल्प आपको मिलेंगे। जिसमें सबसे पहले आपको अपना प्रोफाइल फोटो अपलोड करना है। इसके बाद आप अपनी वैकेंसी चेक कर सकते हैं और इन वैकेंसियों में आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। जब आपके द्वारा चॉइस फिलिंग कर ली जाएगी, इसके उपरांत आप अपनी चॉइस फिलिंग का जो प्रिंट है वो ले सकते हैं और अपना आवेदन लॉक कर सकते हैं। आइए समझते हैं कि इसकी पूरी प्रोसेस क्या है, किस प्रकार से हम अपना आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको किसी भी ब्राउजर में जो गेस्ट पोर्टल है इसे ओपन करना है। गेस्ट पोर्टल ओपन करने के लिए एड्रेस बार में टाइप करें gfms.mp.gov.in। इतना टाइप करके इसे सर्च कर लें। जैसे हम सर्च करेंगे, हम अतिथि शिक्षक प्रबंधन प्रणाली जो गेस्ट पोर्टल है इसके होम पेज पर आ जाएंगे। अब लॉगिन के सिंबल पर क्लिक करके आपको अपने यूजर नेम और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। यूजर नेम आपका अपना मोबाइल नंबर होता है और जो भी पासवर्ड आपको प्राप्त हुआ है वो पासवर्ड फिल करें और लॉगिन पर क्लिक कर दें। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, एक नया इंटरफेस आपके सामने आएगा जहां पर आप देख सकते हैं कि गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग का एक ऑप्शन दिया गया है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के उपरांत आप देखेंगे कि 4 विकल्प दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपना जो प्रोफाइल फोटो है इसे अपलोड कर लेना है। प्रोफाइल फोटो अपलोड करने के लिए जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा जहां आप जेपीईजी, जेपीजी और पीएनजी तीन में से किसी भी एक फॉर्मेट में 300 केबी तक का जो फोटो है वो अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है और जिस फोल्डर में आपने फोटो सेव करके रखा है वो फोल्डर ओपन कर लें और अपना जो फोटोग्राफ्स है इसे सिलेक्ट करें और इसके उपरांत इसे आपको अपलोड कर देना है। जैसे आप अपलोड पर क्लिक करेंगे तो थोड़ी प्रोसेस होगी और एक सक्सेस का मैसेज आ जाएगा जिसमें लिखा रहेगा डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड सक्सेसफुली। आपको ओके कर देना है। अब इसके उपरांत फिर से आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है और व्यू माय वैकेंसी इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि आप किस किस पैनल के लिए पात्र हैं और उस पैनल की जो पोस्ट है आपके ब्लॉक में या फिर आपके जिले में कहाँ कहाँ किस स्कूल में खाली है। तो आप सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके उपरांत जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आप सेलेक्ट करें, ब्लॉक का चयन कर लें। जिस ब्लॉक में आप बैकएंड पोस्ट देखना चाह रहे हैं वो ब्लॉक सिलेक्ट करें। इसके उपरांत यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो जिन पैनल्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं उन सभी पैनल्स के नाम यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि जो कैंडिडेट है कॉमर्स वर्ग 1 में भी अप्लाई कर सकते हैं, सोशलॉजी वर्ग 1 के लिए, इंग्लिश वर्ग 2 के लिए, वर्ग 3 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और वर्ग 3 लैब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको अपना पैनल यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा स्कोर कार्ड के आधार पर। जो आपने स्कोर कार्ड पर अपनी शैक्षणिक योग्यता दर्ज की है उसके आधार पर यहाँ पर जो पैनल है वो आ जाएगा। अब आपको जिस पैनल में वैकेंसी चेक करना हो वो पैनल सिलेक्ट करें और गेट डिटेल पर क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो संबंधित जिले और विकास खंड में जो सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया है इस सब्जेक्ट के कितनी पोस्ट वैकेंट हैं, कितने पद रिक्त हैं, किन स्कूलों में रिक्त हैं, उन सभी की डिटेल नीचे आ जाएगी। तो आपको यहाँ पर करना क्या है कि इन्हें आप नोट कर लें। विशेष रूप से जो वैकेंसी कोड है इसे आपको नोट कर लेना है क्योंकि जब फॉर्म आप आगे फिल करेंगे तो आपको वैकेंसी कोड की आवश्यकता पड़ेगी। अब फॉर्म कैसे भरना है, आपने वैकेंसी देख लिया, जो वैकेंट पोस्ट है वो देख लिया। इसके उपरांत आपको रजिस्टर चॉइस फॉर काउंसलिंग इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो थोड़ी प्रोसेस होगी। अभी चूंकि पोर्टल जो है प्रॉपर चल नहीं रहा है, अभी हमने फोटो अपलोड कर दिया है लेकिन इसमें पर्सनल डिटेल उपलब्ध नहीं लिखकर आ रहा है, तो आपको यहाँ पर ओके कर देना है। अब जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं जो चॉइस फिलिंग वाला काउंसलिंग वाला ऑप्शन है इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर चॉइस फिलिंग के लिए विकल्प दे दिए जाएंगे। अब चूंकि वर्तमान में पोर्टल जो है पूरी तरह से अपडेट नहीं हुआ है, तो जैसे ही अपडेट होता है तो यहाँ पर आप पैनल वाइज अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात और सावधानी क्या क्या रखना है इसे हम समझ लेते हैं। जैसे इस संबंध में हम देखें तो आदेश भी जारी किया गया है लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा, जो कि 4 सितंबर 2024 को जारी किया गया और इसमें सारे निर्देश दिए गए हैं कि आपको फॉर्म जो है वो किस प्रकार से भरना है। जैसे हम देखें तो इसमें सबसे पहले बताया गया है कि आपका जो आधार ई-केवाईसी है वो होना चाहिए। साथ में आपको अपना जो प्रोफाइल फोटो है वो अपलोड करना है 300 केबी के साइज में। इसके अतिरिक्त आप इसमें चॉइस फिलिंग के लिए जो वैकेंट पोस्ट है, वैकेंसी जो है उन्हें चेक कर सकते हैं। इसके पश्चात इसमें आप देखेंगे कि इसमें बताया गया है कि जिलेवार, ब्लॉकवार, पैनलवार जो रिक्ति हैं वो प्रदर्शित होंगी।
जो भी आपका पैनल प्रदर्शित कर रहा है उस पैनल में कितने पद रिक्त हैं संबंधित विकास खंड में, जिले में, वो सभी कुछ डिटेल आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम देखें तो अतिथि शिक्षक रिक्ति कोड को दर्ज करें। तो जो रिक्ति कोड अभी हमने जैसे बताया था कि आपको रिक्ति कोड जो है वैकेंसी कोड उसे नोट करके रख लेना है, क्योंकि रिक्ति कोड आपको दर्ज करना होगा। इसके बाद में इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि साला विकल्प चयन करने हेतु आवेदकों को विकल्प चयन हेतु कोई सीमा निर्धारित नहीं है, अर्थात आप एक से अधिक शालाओं का चयन कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि 1 साला 2 साला का चयन करना है। हो सकता है कि आपके विकास खंड में 40 शालाएं दी गई हैं और आप चाहते हैं कि हमें 40 ही शालाओं का चयन करना है, तो आप 40 शालाओं का चयन कर सकते हैं। इसमें बाध्यता नहीं है, ना ही इसकी कोई सीमा निर्धारित है, क्योंकि इसमें आगे बताया गया है कि आवेदक अधिक से अधिक संख्या में शाला विकल्प का चयन करें, तो आप मैक्सिमम स्कूलों का चयन कर सकते हैं। इसमें बाध्यता नहीं है। अब इसमें सावधानी क्या रखना है वो हम देख लेते हैं। इसमें बताया गया कि जो आपने चॉइस फिलिंग किया है इसे आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन चेंज केवल आपका जो आवेदन है इसे लॉक करने के पहले तक आप इसमें त्रुटि सुधार कर सकते हैं। एक बार यदि आपने अपना आवेदन लॉक कर दिया तब इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। स्पष्ट रूप से इसमें निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इसमें महत्वपूर्ण बात है कि यदि आपका एक से अधिक पैनल में नाम है, स्कोर कार्ड है, तो आप समस्त पैनल में शाला विकल्प का चयन कर सकेंगे। इसमें बाध्यता नहीं है कि केवल एक ही पैनल में आपको चॉइस फिलिंग करना है। और इसमें सबसे बड़ी सावधानी जो आपको रखना है, जैसे इसमें बताया गया है, आगे भी निर्देश दिए गए हैं कि जो शालाओं का चयन आप करेंगे वो प्राथमिकता के क्रम में करें। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि यदि आपका एक पैनल में कोई विद्यालय है वो आवंटित हो गया है, तब दूसरे पैनल में विद्यालय आवंटित नहीं होगा। महत्वपूर्ण बिंदु इसमें दिया गया है। यदि एक पैनल में कोई विद्यालय आवंटित हो चुका है तब किसी दूसरे पैनल में आपका जो आवंटन है वो नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो निर्देश हैं वो लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा दे दिए गए हैं। इसमें महत्वपूर्ण जो सावधानी रखना है कि जब आप अपना फॉर्म सबमिट और लॉक करें, इसके पहले एक बार अच्छे से अपनी जानकारियों को चेक कर लें, क्योंकि लॉक करने के बाद में आप जानकारियों में सुधार नहीं कर पाएंगे। दूसरी जो सावधानी इसमें रखना है, आपको प्राथमिकता का क्रम निर्धारित कर लेना है और इस आधार पर ही अपनी चॉइस फिलिंग करना है। इसमें ऐसा नहीं कि कोई भी शाला आप उसमें ऐड कर दें। आपने जिस क्रम में शालाओं का चयन किया है उसी क्रम में आपको शाला आवंटित की जाएगी। यदि आपका स्थान आता है, आपका जो स्कोर कार्ड में अंक हैं वो सर्वाधिक उस शाला में होते हैं, तो वहां पर आपको उस शाला का आवंटन प्रदान कर दिया जाएगा। अब इसमें प्राथमिकता के क्रम में कैसे हमें आवेदन करना है, अपना आवेदन कैसे लॉक करना है, जैसे ही पोर्टल पूरी तरह से अपडेट होता है तो एक प्रैक्टिकली लाइव वीडियो के माध्यम से आपको जरूर अवगत कराएंगे। तो आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।